हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेडिंग की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स और कैसा रह सकता है बाजार, क्या करना है हमें कल, बाई या सेल। एग्जैक्टली जैसा आज के लिए हमने बोला था कि कल बाजार में रैली होगी वो तो हो गई, अब हमें कल क्या करना है उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने जो है किस तरीके से परफॉर्म किया, निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया और निफ्टी के पीछे रीजन क्या था वो मैं आपको आज पहले ही बता दे रहा हूँ कि किस बिहाफा पे मैंने आपको बोला था कि 17,500 का लेवल आराम से अचीवेबल है। क्या वो पैटर्न था? निफ्टी का जो रीजन था दोस्तों वो था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसको हम लोगों ने लाइव में अपने करेंट बैच के साथ डिस्कस किया था और इसीलिए मैंने कल BTST के तौर पे कॉल ऑप्शन को दिया था 17,300 और ये कॉल ऑप्शन मैं पिछले 2 दिनों से दे रहा था और आपको भी दिया था, टेलीग्राम चैनल पे सबको दिया था। जिसने भी बाई किया था उम्मीद कर रहा हूँ प्रॉफिट किया होगा। अब आइए जानते हैं कल की मार्केट किस हिसाब से ट्रेड कर सकती है। उसके पहले मैं यह भी बता दूं कि छोटी सी ट्विटर फैमिली है @equity_advance 1 ID है, जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि चार्ट के साथ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल जो हमने डेटा यहाँ पे पोस्ट किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े ट्रेडर लॉन्ग थे और छोटे ट्रेडर रिटेल ट्रेडर शॉर्ट थे और मार्केट आपको पता ही है कि बड़े ट्रेडर के अकॉर्डिंग चलता है क्योंकि उन लोगों के पास सब कुछ होता है। हम हमेशा बड़े ट्रेडर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़े ट्रेडर की जो ट्रेडिंग होती है वो अक्सर सही बैठती है, उनकी जो एनालिसिस होती है हमेशा सही होती है और अल्टीमेटली मार्केट को ड्राइव भी वही लोग करते हैं। इसलिए हमेशा ये भी फॉलो करता है बड़े ट्रेडर के डेटा को। और आज बहुत दिनों के बाद दोस्तों FII की जो बाइंग है वो 4 डिजिट में आई है, जो कि एक बहुत अच्छा गुड साइन है कि हो सकता है कि निफ्टी मंथली लेवल पे ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि मंथली में भी एक पैटर्न बना है। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लाइव सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि जब उस समय आए मैं अपडेट दूं तो आपसे मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो कल की बेहतरीन कॉल है दोस्तों वो है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक यहाँ पे 757 के ऊपर बाई होगा विद SL 748। एक्सिस बैंक के बाई देने के पीछे एक पॉजिटिव न्यूज भी है जो कि मार्केट में भी ऑन हो चुकी है और ये डील जो एक्सिस बैंक के लिए बहुत अच्छी है। सो पॉसिबल है कि एक्सिस बैंक में अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा ITC। एक दिन मैंने गलत अपडेट दिया था, उस दिन हम लोगों ने बाई नहीं दिया था आज के लास्ट थर्ड डे ट्रेडिंग सेशन में और उस दिन हमारा सेल था। मार्केट उस दिन नहीं गिरा, उस दिन कॉन्ट्रा चला गया ऊपर, लेकिन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू 2 दिन बैक टू बैक गिरा है। तो ये 2 दिन की सेलिंग तो मिस हो गई क्योंकि हमने उसके बाद कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन अगर किसी के दिमाग में होगा, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने कोई कॉल दी है पॉसिबल है कि उस दिन न चले लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में वो अच्छी चाल देती है। जो भी हमारे ओल्ड फॉलोअर हैं उनको आई थिंक पता होगा, अगर लिए होंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज कल के लिए 254 से लेके 255 के बीच में सेल करना है विद वेरी स्मॉल SL 258। इसको राइजिंग पे सेल करना है। जब ये चढ़ेगा ना ऊपर की तरफ तब हमें सेल करना है। ऊपर चढ़ के जब ये सेल्फी लेगा ना तब हम वहां पे सेल्फी के समय इसको सेल करेंगे। लेवल 254 से लेके 255 के आसपास होंगे, थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों स्टॉक है वो है HDFC लाइफ। 1 अप्रैल से इंश्योरेंस की जो EMI की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ने वाली है। आई होप सबने न्यूज़ सुनी होगी और ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है और इसी के बेस पे जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है 1 by 1 करके मूव दे रहे हैं। आज HDFC लाइफ दिया, SBI लाइफ भी दे चुका है और ICICI प्रू को भी रडार पे लेकर चलना है। कल के लिए HDFC लाइफ 545 के ऊपर बाई होगा विद SL 535। बाकी अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई करना है वो 500 का SL डाल के बाई कर सकता है और टारगेट के लिए आप EAP के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको लाइव सेशन में टारगेट हम अपडेट करा देंगे या आप लाइव सेशन में जुड़ के वहाँ पे अपनी क्वारी भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले एक बात बताई थी कि जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड था वो यहाँ पे बेयरिश हो रहा था और मैंने आप लोग को उसी दिन बता दिया था कि आने वाले टाइम में ये बुलिश होने वाला है। आज आपके सामने रिजल्ट है, खुद से देख लीजिए, जो मैंने बोला था वही हुआ है। एग्जैक्टली 2 दिन के बाद आप इसको बुलिश देख रहे हो। ये होती है एनालिसिस, 1 दिन 2 दिन पहले ही पता हो जाता है कि अब ये डेटा पॉजिटिव हो जाएगा बिना डेटा के आए। अब कल के लिए 36,710 एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है और 35,900 एक बेहतरीन सपोर्ट है। किसी भी गिरावट में अगर 36,000 के पास बैंक निफ्टी आती है तो आपको बाई के लिए सोचना है। कैसे? आइए इसको कर देते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में ताकि और ज़्यादा हमें बैंक निफ्टी में क्लियरिटी है और चीज़ें जो हैं और थोड़ी सी क्लियर हो जाए। यहाँ से देखिए ये एक एरिया था जिसको बैंक निफ्टी ने आज क्रॉस कर लिया। अब क्रॉस करने के बाद ये जो एरिया बन रहा है 36,000 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये जो 36,000 का एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर 36,500 ब्रेक कर गया तो आपके सीधे 36,600, 700, 800, 900 तक आप आराम से जाएंगे। अगर इनकेस कोई गिरावट आती है 36,200, 36,250, 37,000 तो वो बिल्कुल बाइंग के मौके होंगे, घबराने नहीं है।
ठीक है। मार्केट का इनसाइड स्ट्रॉन्ग था, कल भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ, मार्केट स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप है। डिपेंड करता है कि मार्केट कल कैसे खुलेगा। अगर गैप अप खुलेगा तो इमीडिएटली हो सकता है कि बाइंग दिखाई देगी आपको कंटिन्यू। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो जैसा कि मैं बोलता हूँ कि थोड़ी सी गेन के बाद मार्केट रिवर्स बैक करेगा, फिर आप बॉटम पे बाई कीजिए। कल भी मैंने यही बोला था और आज भी मैंने आपको टेलीग्राम पर लाइव अपडेट दिया और मार्केट ने सेम वैसे ही परफॉर्म किया। आईडी आपको पता ही है @equity advance से, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। कल लास्ट में कल भी मैंने बोला था और आज भी मैंने बोला कि इतिहास दोहराया जाएगा और इतिहास को जो है दोहरा दिया गया। जिसको प्रूफ देखना है उसके सामने जस्ट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में स्क्रीन पे जो है शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला, इतिहास है दोहराया गया। और इसके पहले हमने यहाँ पे दे दिया बैंक निफ्टी और आपको लिखा कि ऐसा लग रहा है सडनली रॉकेट उड़ेगा, अभी फ्यूल डाला जा रहा है और इमीडिएटली उसके बाद से बैंक निफ्टी ने 150 से 200 पॉइंट के मूव ले ली। तो ये इतिहास है दोस्तों और यहाँ पे दोहराया ही जाता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आपने लेवल को फॉलो किया होगा तो उम्मीद कर सकता हूँ कि प्रॉफिट हुआ होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं निफ्टी के लेवल के ऊपर और निफ्टी का जो है डेटा देखते हैं। निफ्टी का जो है देखते हैं कि क्या हिसाब से सेटअप है, क्या ही यहाँ पे करना है। तो निफ्टी का जो है रेजिस्टेंस है 17,630 और सपोर्ट 17,380 का रहा है। ये 17,630 सेल करने के लिए नहीं है दोस्तों, 17,630 ये देखने के लिए है चूंकि कल एक्सपायरी है मंथली, कि अगर कल 17,630 क्रॉस कर गई तो आपको 70 पॉइंट इमीडिएटली तुरंत मिल जाएंगे। ये इसलिए है सेकंड सेशन के लिए, ठीक है। जो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस 17,500 के बाद वो 17,700 है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि सेलर को एक उम्मीद दी, थोड़ी सी करेक्शन कर ली और जाके प्रोविजनल सेटिंग हो गई 17,500 के पास। अब जैसे ही ये 500 टूट जाएगा ना, बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग डिसेंट तरीके से आएगी, क्योंकि 17,500 पे 1,80,000 कॉल सेलर हैं और ये सेलर जो है ना ये सोच के गए हैं कि कल टाइम डीके मिलेगा तो हमें जो है प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये तो कल का वक्त बताएगा कि कौन सही होता है कौन गलत, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा, जैसा हमने कल डेटा रीड किया था ऑप्शन चैन का, उसके अकॉर्डिंग डेटा तो बुलिश मोड में है, बुलिश फेवर में है। तो जैसे ही 17,500 ब्रेक हो जाएगा आपको लॉन्ग के साइड ट्रेड लेना है फॉर ए टारगेट 17,600 एंड फॉलोड बाय 650 आफ्टर 700। अब यहाँ पे देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले करंट एक्सपायरी में देखिए, कल जब हम लोगों ने देखा था तो 1 लाख कॉल सेलर ज़्यादा थे, आज हो गया है 1 लाख कॉल सेलर का में 16 लाख कॉल सेलर है, 17 लाख आपके पुट सेलर है। यानी कि अब डेटा किसके फेवर में जा रहा है, धीरे धीरे बुलिश के फेवर में। अब यहाँ पे देखिए 17,500 पे 1,23,000, लास्ट में किसी ने स्क्वायर ऑफ कर लिया, 1,23,000 डेटा बचा है 17,500 पे। ये भी कम नहीं है, 500 ब्रेक होगा तो ये भी कम नहीं है इसको 17,700 तक आराम से पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसके बाद सीधे आपके 100 पॉइंट के टारगेट बन जाएंगे और 600 जैसे क्रॉस होगा तो फिर 700 भी आ जाएगा। यही अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में देखिए दबा के जो है यहाँ पे सेलिंग हुई है 1,14,000, 17,500 जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। 17,500 पुट सेलर सेल ने ब्रेक नहीं करने देंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे थोड़ी सी कम है, लेकिन ये सारे जो 88,000 जो क्वांटिटी है ना वो आज एड हुई है और यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी घटी है। तो ये जो 17,500 के कॉल सेलर हैं ये पहले से सेलिंग में, यानी कि इन्होंने कम प्रीमियम में सेल किया है और इन्होंने अच्छे खासे प्रीमियम में सेल किया है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो फ्रेश है मार्केट को देखते हुए और इन्होंने आज उस पर धावा बोला है और ये लोग लॉस लेके ऑलरेडी चल रहे हैं। तो और ज़्यादा लॉस ये लोग लेंगे नहीं, तुरंत पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे जैसे ही 500 क्रॉस हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला दोस्तों कि 17,500 निकला तो आपको इमीडिएटली बाई ही करना है। कौन सा कॉल ऑप्शन बाई करना है, जिसको भी जानना है कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। तो निफ्टी का जो डेटा है वो करंट एक्सपायरी के हिसाब से तो पॉजिटिव ही है। अब एक बार नेक्स्ट एक्सपायरी का भी चेक कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चूँकि मंथली एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन हमेशा हमें 2 एक्सपायरी चेक करनी पड़ती है। 4,18,000 जो है कॉल सेलर हैं और 4,44,000 पुट सेलर है। यानी कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में भी जो डेटा बन रहा है वो जो है आपके बुलिश फेवर में है, ठीक है। अभी तक के अकॉर्डिंग जो डेटा बुलिश फेवर में ही है। अगर आप देखेंगे तो आईटीएम पे जो पुट सेलिंग स्टार्ट है और आईटीएम की जो कॉल सेलिंग थी वो अब यहाँ से देख रहे हैं धीरे धीरे जो स्क्वायर ऑफ हो रही है और यही जो कॉल सेल का स्क्वायर ऑफ है ये मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएगा और मार्केट बड़ी मूव की जो है तैयारी में आ जाएगा। अब एक बार बैंक निफ्टी के भी हमारे एक्सेल सीट के हिसाब से डेटा देख लीजिए। तो शॉर्ट टर्म में हम बुलिश हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी दिख रही है, लॉन्ग लिक्विडेशन भी है, शॉर्ट बिल्डअप है, थोड़ा बड़ा है। अदरवाइज शॉर्ट जो बिल्डअप है ना अब बिल्कुल मात्र सिर्फ और सिर्फ 6-7 स्ट्राइक प्राइस पे रह चुका है, जो कि अभी पूरा यहाँ पे भरा करता था।
अब देखिए ये जो पुट बाई था वो कम्प्लीटली पुट सेल में आ चुका है, ऊपर से लेकर लास्ट तक। कल जब हम लोगों ने एक्सेल शीट चेक की थी अपनी वाली, तो यहाँ पे पुट बाई भी दिख रहा था। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर निफ्टी में हम देखें तो निफ्टी तो हर स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट कवरिंग दिखा रही है और सम स्ट्राइक प्राइस पे जो है कॉल सेलिंग है, और यहाँ पे अभी थोड़ी सी पुट बाइंग, अभी यहाँ पे अभी भी पुट बाइंग दिख रही है, जो कि होपफुली कल चेंज हो जाएगी। तो इसके हिसाब से जो डेटा है, जो मार्केट का जो चार्ट है, जो भी फॉर्मेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट जो है ऊपर के लिए रेडी हो रहा है और एक बड़ी मूव की तैयारी कर रहा है, और वो बड़ी मूव बड़े टाइम फ्रेम पे है। बहुत जल्द जो है इसका कंफर्मेशन आएगा। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा हम आपको अपडेट कराएंगे, और इन सब की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो से हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।